संविधान में आवश्यक संशोधन के लिए हमें अपने काम को, अपने संघर्ष को आगे बढ़ाना, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना, और इसके लिए हम अपने संगठन को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा इस पार्टी का दायित्व अपनी मांग मुद्दा को पूरा कराने के साथ साथ अपने आगामी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने संगठन को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि संगठन में ताकत होता है। संगठन होगा तो सब कुछ होगा। संगठन के कारण ये हमारे जो भी जनता समाजवादी पार्टी का जो उपस्थिति संसद में रहा, उसी का योगदान, उसी का परिणाम, यही आपके 10 जो हमारे मित्र सरकार में सहभागी हुआ, उसी को देख करके हुआ है। ये सत्य है कि कल प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हमारा 121 सीट में हमारा 10 और आपके 20, क्या कहते हैं, उसको 20 का समर्थन मिला था। 34 हमारा थोड़ा पार्टी का डिवीजन चल रहा है, तो 20 में 10 उनको लग रहा था कि तो एक विशेष अवसर का हमारे सुरेंद्र जी डॉक्टर कह रहे थे, ये ऐतिहासिक विशेष अवसर है। तो होता है, तो इस अवसर का लाभ पार्टी के हित में उठाना चाहिए। पार्टी के लिए, अपने मूवमेंट, अपने मिशन के लिए, अपने पार्टी के संगठन के लिए, और जो दायित्व मिला, जो सरकार की दायित्व है, जो जनता का सेवा करना है, अपने विभागीय जो दायित्व है, उसको बखूबी पूरी सक्षमता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, वो भी हमें जनता का सेवा करना है। इसलिए इसका ये जो दायित्व जिम्मेदारी मिली है, जो भी हमें मिला है अवसर, इसका अधिकतम सदुपयोग देश और जनता के लिए, अपनी पार्टी और अपने संगठन के लिए, भविष्य का योजना के लिए हमें करना है। हमें विश्वास है कि हमारे जो भी सहकर्मी साथी, जो हम सरकार में जिम्मेवारी हमने उठाया है, सभी साथी हमारे बिल्कुल सजग हैं और इस बात को बखूबी समझते हैं, इस बात को, और अपनी जिम्मेवारी को उस हिसाब से वहन करेंगे, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। एक सिस्टम में ले जाना पड़ेगा। ये सारी जिम्मेवारी वहन करते हुए पार्टी और सरकार के बीच भी एक सिस्टम में ले जाना चाहिए। मुझको लगता है कि पार्टी को एक कोई ऐसा ही कोई सिस्टम बनाना चाहिए। उस सिस्टम के तहत सरकार से उसका संबंध कैसे हो, उससे कैसे अपने बात को, जनता का काम लगाए, जो भी काम या जो भी समस्याएं हैं उसको कैसे पहुंचाए, इसके लिए कोई एक मैकेनिज्म, कोई सिस्टम पार्टी को बनाने की जरूरत है। मुझको लगता है बनाया जाएगा, और उसके माध्यम से पार्टी की आवाज़ सरकार तक पहुँचे, क्या कहते हैं, मंत्री तक पहुँचे। इसके लिए भी हमें एक पद्धति का निर्माण हमें करना चाहिए। सरकार में जाने के बाद लोग अहंकारी हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, और उसका पतन का शुरुआत वहीं से हो जाता है। मेरा विश्वास है सरकार में जाने के बाद नरम होना चाहिए। सरकार में जाने के बाद गरम नहीं, नरम होना चाहिए। सरकार में जाने के बाद उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जो जितना बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा झुकना भी पड़ता है, उतना उसको लगना पड़ता है। इस बात को ध्यान में हमें रखना चाहिए। इसलिए अपने साथियों का मान सम्मान, उनकी भावना का कदर हमें 24 घंटा हमें करते रहना चाहिए, और ये मान करके चलना चाहिए कि पार्टी है तो हम हैं, साथी है तो हम हैं, हमारी ताकत वही है। तो उस ताकत को हम बढ़ाने का काम करना चाहिए। और इस अवस्था में साथी को भी, पार्टी के साथियों को भी ये अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हमारी सरकार है तो हम जो चाहें वही कर ले। ऐसा भी चिंतन सोच नहीं बनाना चाहिए। देश में नियम कानून संविधान है, कुछ नियम कानून संविधान को तो हम लोग प्रतिकूल मानते हैं, उसको सुधार करने का तो काम कर ही रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी जो भी नियम कानून संविधान जो भी है, उस पद्धति को मानना पड़ता है, उसको मान करके चलना पड़ता है। कभी कभी सरकार में हाँ अपना मंत्री है तो काहे नहीं होगा, करना पड़ेगा। अरे भाई, नियम कानून इजाजत देगा तब ना होगा। जबरदस्ती आपकी सरकार तो बस अब होना ही चाहिए, ये कैसे होगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को ख्याल करना चाहिए। ये कभी कभी होता है कि अपना मंत्री नहीं होगा, कानून से होने वाला नहीं हो, मंत्री करेगा कैसे भाई? तो इस बात को भी कार्यकर्ताओं को ख्याल करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, नाराजगी हो जाती है, तो इस अवस्था में हमें समझाने की जरूरत है। भाई ऐसी व्यवस्था नहीं है, उसको समझाने समझ जाएगा ना। अरे समझाने सब समझेगा भाई, इसे समझाना चाहिए।
कि ऐसा नहीं है, ये काम को इस ढंग से हो सकता है या ये काम हो ही नहीं सकता है, ये कानून से नहीं मिलता, उसको समझा कर कहना चाहिए। इसलिए समझाने से समझ जाएगा। तो ये ढेर सारी बातें हैं जो हमारे कंधा पर है, जो खास करके जो जिम्मेवारी जो हम लोगों ने लिया हमारे कंधा पर है कि हमारा व्यवहार भी ठीक ढंग से साथियों के साथ होना चाहिए, जनता के साथ होना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी वहन करते हुए क्या कहते हैं अपने मूल्य मान्यता, पार्टी का नीति सिद्धांत आदर्श और सरकार का जो भी दायित्व जिम्मेवारी जो मिला है सरकार की ओर से, सरकार का नियम कानून, सरकार का नीति कार्यक्रम, सारी बात को ध्यान में रख करके हमें अपनी दायित्व को निर्वाह करना चाहिए। और इसके लिए हमारे सभी साथी सक्षम है और हमारे अध्यक्ष जी का समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलते रहा है और आगामी दिन में भी हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और सभी साथियों का सरकार को भी सहयोग मिलेगा, सरकार के हमारे जो मंत्री लोग हैं हम सबको सहयोग आप लोगों का मिलेगा और हम लोग के तरफ से भी पूरे अपनी दायित्व को निर्वाह करने में हम पूरे सक्षमता के साथ आपके सहयोग से आगे बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। इसलिए अनिल जी शॉर्टे करना है ना क्या कहते हैं, थोड़ा लोगों को समझाने में आसान होता है, तो संगठन को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, अपनी नीति सिद्धांत आदर्शों को भी फैलाना पड़ेगा, पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा और क्या कहते हैं अपने सरकारी जो दायित्व है उस दायित्व को भी हमें निर्वाह करना पड़ेगा। यही काम हम बखूबी के साथ हम निर्वाह करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप सभी मित्रों को जो ऐतिहासिक ये जिम्मेवारी जो मिला है पार्टी को, इसका भरपूर पार्टी लाभ उठावे, पार्टी संगठन के लिए भरपूर लाभ उठावे। बाकी काम तो आप करेंगे, हम करेंगे ही, अपनी विभागीय काम तो करेंगे ही, सरकारी काम, लेकिन इसका पार्टी संगठन को हम कैसे मजबूत करेंगे, पार्टी को हम कैसे मजबूत कर पाएंगे। हमारी पार्टी के अंदर क्राइसिस चल रहा है, सबको पता है। वैधानिकता की बात है, वैधानिकता हम लेंगे, निर्वाचन आयोग से हम वैधानिकता लेंगे, है उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया में हम प्रवेश करेंगे, प्रवेश हो भी चुका है। इस देश के अधिकांश रैंक एंड फाइल, जनता समाजवादी पार्टी के अधिकांश रैंक एंड फाइल आपके साथ है, अधिकांश आपके साथ। मैं तो जो मायना किया मुझको 70% प्लस, उससे ज्यादा नेता कार्यकर्ता आपके साथ है, आपके संगठन के साथ है, क्योंकि आप मिशन से जुड़े हुए हैं, आप मिशन से, आप मांग मुद्दा से जुड़े हुए हैं। आज पूरे जाकर देखिए, ये सारा मांग मुद्दा जहां से उद्गम मधेश जब हुआ था आंदोलन, आज मधेश में जाकर देखिए, पूछिए, सरकार मधेश में तो सरकार का लोग नाम सुनना नहीं चाहता है। सरकार की बात कोई करता है तो निगेटिव, उल्टा वहां की जनता लेने की एक परंपरा है, सोच है। लेकिन आज जो आप सरकार में ज्वाइन किए हैं, इसका सकारात्मक ढंग से लोग व्याख्या कर रहे हैं, सकारात्मक रूप से लिया है कि नहीं, ये काम जनता समाजवादी पार्टी ने जनता का काम मांग मुद्दा को आगे बढ़ाया है और बाकी मांग मुद्दा के लिए सरकार में जाना चाहिए और विज्ञान तो ठीक किया है, ये जनता कह रही है। यही एक हमारी पूंजी है, यही हमारी पूंजी है। जनता का भरोसा विश्वास हमने जीता है, इसलिए जनता समाजवादी पार्टी के अधिकांश नेता कार्यकर्ता और जन समर्थन इस पार्टी का जो अभी जो दो धार दिख रहा है, विभाजन तो हम नहीं कहे, अभी विभाजन तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन विभाजित जो मनस्थिति दिख रहा है, इस विभाजित मनस्थिति में आपके साथ आपका जो आपकी अवस्था है मांग मुद्दा के साथ, अधिकांश इस देश के क्या कहते हैं पार्टी के अधिकांश नेता कार्यकर्ता और समर्थक आपके साथ। अब टेक्निकली कभी कुछ हो जाता है, दूसरी बात है, लेकिन वो भी समय पर, वो भी हम लोग उसको हम करेंगे, जगह पर वो समय आने पर वो भी हम लोग करेंगे। इसलिए बिल्कुल जनता समाजवादी पार्टी आपकी है, जनता समाजवादी पार्टी आपकी रहेगी और निर्वाचन आयोग में बखूबी इसको हम अपनी मान्यता को स्थापित करेंगे। जनता समाजवादी पार्टी को क्या कहते हैं इसकी मान्यता को हम स्थापित करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भी है एक पार्टी के अंदर का जो अवस्था है, उसमें अधिकतम लोगों को आप अपने साथ जोड़ने के लिए अच्छा से अच्छा काम करना पड़ेगा। अगला का जो गतिविधि है, क्रियाकलाप, हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो जनता मूल्यांकन करे, सभी कह रहे हैं।
और वही देख करके सुन करके जनता अपना एक निर्णय ले रही है। पहाड़ में जनजातियों में तो मैं देख रहा हूँ, पहाड़ के जनजातियों में एक उभार है, पहाड़ के लोगों में एक उभार है आपके प्रति, क्योंकि मिशन यहाँ दिखता है, यहाँ मिशन दिखता है। इस मिशन यहाँ से पूरा हो सकता है। तो चौतरफी हिमाल पहाड़ तराई मधेश में भरोसा विश्वास यदि भरा है तो महंत ठाकुर के नेतृत्व वाली जो पार्टी है जनता समाजवादी पार्टी, इस पार्टी के प्रति और इस भरोसा विश्वास को हमें कायम रखना चाहिए, हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ये हम सब की दायित्व है और हमारे मंत्री साथियों का भी उतना ही दायित्व है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको फिर से बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कि हमारे जैसे पार्टी को अन्य 10 मान्यगण जो अभी मंत्रालय में नहीं गए हुए हैं, उनकी संतुष्टि जनमत का, उसके लिए हम लोग बहुत ही रणनीतिक ढंग से काम करने का आवश्यकता है। उसमें एक रणनीतिक टीम भी बनाई जाएगी, ऐसा भी पहल किया जाएगा। और साथ ही मंत्रालय में जाने के बाद जो पहला कुर्सी में रिसेप्शन में कोई लोग मिले तो उसको जो है जाने प्रगत कर पाए, उसका बात सुन पाए, उसके भाषा में उसे हिमशिम बढ़ा पाए और उनका समस्या को संबोधन करने के लिए जो है अपने नेतागण को, ये भी एक प्रतिनिधित्व का सवाल है जो हम लोगों ने टेबल ठोक करके, छाती ठोक करके जो आज नेपाल सरकार में इतना बड़ा जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ये भी हमारा एक मांग था आंदोलन का, जो सदियों से हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारा विषय है जिस पर हम लोग को काम करना होगा। एक टीम है जो सरकार में है, दूसरा टीम है जिसको जो है पार्टी चलाने का जरूरत है, कार्य विभाजन का जरूरत है। और ये सभी चीज को काम करने के लिए छोटा छोटा जो है इन हाउस प्रोसेस जो है टीम बना के काम करने का आवश्यकता है। इसमें जो है गृह कार्य करके हम लोग पार्टी से इसको जो है संचालन में ले जाएंगे और साथ साथ जिला से जो काम सब आता है उसका एक रिव्यू टीम भी बना करके हर एक मंत्रालय में जो है उसको पार्टी के तहत जाए, उसका रिकॉर्ड रहे, मंत्रालय में जो काम होता है उसका एक तथ्यांक जो है निर्माण करके रखने का आवश्यकता है कि जिसका काम हुआ है तो हमको पता चले कि हमने ऐसा ऐसा काम किया, ये हुआ। कल जाकर के आपको जनता के बीच में हमको रखना होगा कि हम जब सरकार में गए तो क्या क्या किए। यदि इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो चुनौतियां बढ़ती नजर आ रही है मुझको। इसके लिए भी हम लोग एक काम करेंगे, अलग से टीम बनाएंगे। ये तमाम विषय है। मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय नेतागण को सभी चीज का जो है अनुभूति है। और अब मैं इस कार्यक्रम को अपना निर्देशनात्मक मंतव्य मैं निवेदन रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं हमारे माननीय उप प्रधानमंत्री जी तथा माननीय मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और हार्दिक अभिवादन भी है और उसके बाद जो है शुभकामना है। और आपका कार्यकाल जो रहे अभी वो सफलतापूर्वक बीते तथा जनता जो आप लोगों से हम लोगों से उम्मीद की, जनता का वो उम्मीद पूरा हो। और हमारे साथी लोग भी बहुत सारी चीज़ तो उनके मुख से भी आ ही गया है। 30 में से 10 हम लोग मंत्री बने हैं, लेकिन 10 नहीं बने हैं, तो उनका भी आप लोग ख्याल करेंगे। साथ ही हमारे युवा विद्यार्थी साथी लोग भी हैं और यहाँ देखते हैं कि हम विभिन्न संघ संस्था पार्टी से जुड़े हुए पत्रकार मित्र और भी साथी लोग हैं, कर्मचारी लोग, कवि संगठन सभी जुड़े हुए हैं। तो ये आप लोगों के सबका सहयोग मिलेगा, तो आप लोग इस सहयोग का जो है उपयोग करेंगे, यही मेरा आग्रह है सभी मंत्रियों से। और विशेषकर तो प्रधानमंत्री जी ने तो वादा ही किया था, तो अपने वादा को वो निभाएंगे।
तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने शपथ लिया है, देश, जनता तथा ईश्वर के प्रति जो है शपथ लिए हैं। तो अगर किसी तरह के काम करने में कठिनाई हो जिस समय, तो ज़रूर इन तीनों को याद कीजिएगा, तो वो कठिनाई ज़रूर होता है क्योंकि आप किनके लिए काम किए हैं, तो जनता के लिए, देश के लिए, और शपथ लिए हैं। और जो भगवान को मानते हैं ईश्वर, और जो अल्लाह को मानते हैं, तो वो सभी उस निष्ठा में दिखाया गया है, शपथ में दिखाया गया है। तो ज़रूर उसका भी जो है ख्याल करेंगे। अब विषय वस्तु जो है अब पत्रकारिता में तो आ ही रहा है, अब बहस है। हम लोग जो मंत्रिमंडल में ज्वाइन किए हैं उसमें कुछ लोग आश्चर्य कर रहे हैं क्यों गए, है ना, कुछ लोग उसको जो है सकारात्मक कदम के रूप में लिए हैं। तो हम लोग का क्या था कि जो हम लोग इस संविधान के प्रति असंतुष्टि शुरू से ही दिखा रहे थे और मांग कर रहे थे कि संविधान में संशोधन हो। हम लोगों को इसके लिए आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन में गए और भारी क्षति हमें उठाना पड़ा। अभी भी हमारे दर्जनों लोग जो है वो जेल के सजाए भोग रहे हैं और कुछ लोग तारीख में हैं, यहाँ तक मंत्री लोग भी तारीख में हैं। तो कुछ लोग 139 छूटे भी हैं। तो हम लोग का मांग था कि एक मुद्दा का मांग था, दूसरा संविधान में संशोधन का मांग था, और उसके बाद जो है नागरिकता, तो और उसके बाद जो है सो जो जाति हुई है उसके लिए हम लोगों ने उस समय एक न्यायिक आयोग का मांग किया था, कमीशन का मांग किया था। तो वो पूरा हुआ था, लेकिन उसका प्रतिवेदन जो है अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, तो उसको भी सार्वजनिक किया जाए। ये जो है हम लोग का मांग उठा और मुद्दा के संबंध में कि आंदोलन के दौरान जो विभिन्न किस्म के झूठे मुद्दा लीडर्स लोगों पर, कार्यकर्ता लोगों पर और जो आंदोलन में भाग नहीं है, कॉमन लोग हैं, सड़क पर जा रहे थे अथवा फुटपाथ पर जा रहे थे, घर में घुसकर खाना पका रही महिला को गोली मारा गया है। तो इस तरह से जो है झूठा और मुद्दा लगा के जो है लोगों को जो परेशानी दी जा रही है और जो यातना सह रहे हैं लोग, तो उससे भी जो है मुक्त किया जाए। तो मुद्दा संबंधी हम लोग का ये था और उसमें जो है संख्या के दृष्टिकोण से 139 पर से मुद्दा उठा लिया गया है, वो लोगों से शुरू है। लेकिन अभी भी जो है काफ़ी बड़ी संख्या पर जो है मुद्दा दर्जनों लोगों पर अभी भी मुद्दा है। और हमारे सांसद तो आप जानते ही है, उनका नाम तो आ गया है सामाजिक उसमें, रेशम चौधरी, तो अभी भी उनका मुद्दा सर्वोच्च में है और जेल में ही है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है हम लोग अदालत को जैसे कहें कि अदालत का निर्णय तो मान्य, कमती में वो उसको मान्य होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन है। हम लोगों को जो है विश्वास है कि जरूर न्याय पाएंगे, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ। जो पॉसिबिलिटी है वो भी जानते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वो कानूनी प्रक्रिया में है, संविधान के प्रक्रिया में है, आ गए हैं। तो उस प्रबंध से जो भी उनको जो है छुटकारा मिलेगा, जैसा हमको विश्वास लगता है, क्योंकि वो निर्दोष है। और कानून का एक सिद्धांत क्या है कि अगर 10 दोषी को छोड़ा जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं। अगर 10 निर्दोषी को छोड़ना भी पड़े तो उसको छोड़ के और निर्दोष को जो है सजा नहीं दी जाए। ये कानून का सिद्धांत है। तो उनको लगता है कि जरूर जो है इसका पालन किया जाएगा।
कि जो अगर उनको छोड़ने के लिए दोषी लोगों को भी छोड़ना पड़े, तो पंक्ति में निर्दोष को बचाने के लिए अगर दोषी लोगों को भी छोड़ना पड़े तो ये काम होना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि कानून का ये सिद्धांत है। अब दूसरा प्रॉब्लम जो था वो आपको नागरिकता। अब नागरिकता को देश के एकता और देशभक्ति का नारा घुसाकर नागरिकता की समस्या को जो है गंभीर बना दिया गया है। नागरिकता, देशभक्ति और राष्ट्रीयता ये अलग अलग चीज़ है। नागरिकता जो है हमारा राज्य के साथ जो कानूनी संबंध है वो स्थापित करता है, तो ये उसके द्वारा जो है हम राज्य से मिलने वाली सेवा जो सुविधा है सबका जो है वो अधिकारी हो जाता है। अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार वो सभी सेवा सुविधा का अधिकारी हो जाता है। और अगर वो नहीं रहता है तो उस आदमी का लीगल अस्तित्व नहीं होता है। वो न तो कोई रोज़गार पा सकता है, न किसी तरह का लाइसेंस पा सकता है, न वो बाहर जाने की अवस्था में होगा। शिक्षा से भी जो है अगर उस शिक्षा के लिए बाहर जाने की स्थिति है तो उससे भी वो वंचित होगा। इसलिए नागरिकता विहीन लोगों का जो है कानूनी अस्तित्व नहीं होता है। और इसलिए सबसे हम बराबर हम लोग जो है इस चीज़ को उठाते रहे हैं। और जब कभी नागरिकता का प्रश्न अभी भी नागरिकता को लोग जो है इसको मधेश का मामला, लेकिन हमने अभी अखबार में पढ़ा कि कुछ लोग जो हैं जिनको उसका अध्ययन है, एक व्यक्ति के जो पूरा रिसर्च किए हुए हैं अखबार में निकला है, भास्कर गौतम, उन्होंने कहा कि किस तरह से बार बार जो है मधेश के लोगों को जो है ठगा गया है नागरिकता के मामले में और विभेद किया गया है। उन्होंने एकदम कारण सहित जो है उल्लेख किया गया कि हर एक समय में, क्योंकि राजा महेंद्र के समय में जो राष्ट्रवाद का जो नारा दिया गया उस नारा में जो है 5 तत्व था। एक तो राजतंत्र, दूसरा तत्व था एक भाषा, तीसरा तत्व था धर्म, चौथा तत्व था किस्म का पोशाक और 5वां तत्व था शाह वंश का गौरवपूर्ण इतिहास। लेकिन अब उसमें बदलाव आया है, धर्मनिरपेक्षता हो गया है। एक धर्म जो मानी गई है संवैधानिक रूप में कि नेपाल जो है बहुधर्मीय देश है। यहाँ बहुत पुराना धर्म सब है, हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध धर्मावलंबी है, जैन धर्मावलंबी है और प्रकृति पूजक लोग भी हैं। अपना अनुसार जो है सभी अपने धर्म के अनुसार जो है उसी तरह से तो अब राष्ट्रीयता का जो परिभाषित किया गया था जिस ढंग से वो जो है अब नहीं रहा। राष्ट्रीयता क्या है तो ये भावनात्मक राजनीतिक पहचान है, नागरिकता से अलग विषय है। इसीलिए इस पर ये आपको जो है जब राष्ट्र की परिभाषा की जाती है, राष्ट्रीयता की परिभाषा की जाती है तो ये पहचान आप कहाँ के रहने वाले हैं वहीं से शुरू होता है। आपको परिवार से ही आपका पहचान शुरू होता है ना। उसके बाद आप परिवार के बाद जो है आप जहाँ आप रहते हैं वो जगह का पहचान शुरू होता है। उसके बाद जब बाहर हम जाते हैं तो उस पहचान जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारा पहचान जो है एक सर्टेन भूमि से या देश से हो जाता है। जब फलाने देश के तो राष्ट्रीयता जो है राजनीतिक पहचान है, भावनात्मक भी है और राजनीतिक पहचान भी है। उसी के आधार पर जो है आपको वो मिलता है नागरिकता। वहाँ पर आ जाता है कि जिनके पास में नागरिकता नहीं है तो उनका कोई राष्ट्रीयता नहीं, क्योंकि वो न उनको वीज़ा का सुविधा मिलेगा न पासपोर्ट का सुविधा मिलेगा। तो ये दूसरी बात, देशभक्ति भी जो है वो राज्य के प्रति, देश के प्रति, जनता के प्रति जो है डिवोशन जो होता है आदमी का, उसको हम देशभक्ति कहते हैं। तो ये तीनों विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है लेकिन अलग अलग है। और हमारा जो ये
बहुत सारे लोग कहते हैं उग्र राष्ट्रवाद या अंध राष्ट्रवाद। एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री अंध राष्ट्रवाद को किया है ना, तो अंध राष्ट्रवाद जो है इन सारी चीज़ों को जो है उसमें रख देता है, गड़बड़ कर देता है, और जिसके कारण जो है लोग सफ़र करते हैं। अब नागरिकता संबंधी ही अगर संविधान का व्यवस्था आप देखेंगे तो विभेदपूर्ण है, महिला और पुरुष को बराबर अधिकार नहीं है। दूसरी बात, अगर ठीक से ढंग से देखेंगे तो सभी नागरिक को भी बराबर अधिकार नहीं है। उसमें भी नागरिकता का भी वर्गीकरण किया गया है। देश के नागरिक हैं लेकिन आपको सभी अधिकार उपलब्ध नहीं है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है हम लोग बराबर नागरिकता का उपाय, और वो सिर्फ मधेश का मामला नहीं है, वो सारे देश का मामला है। और यहीं काठमांडू में उदाहरण देकर दिया गया है, नामे देकर दिया गया है कि किस तरह से वो लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए इसका समाधान हो ताकि जो है हम लोग एक मुद्दा जो था, और उसके बाद जो है आपको वो मांग में तो सुनी इनकी संशोधन संबंधी, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं जो आयोग बना है उसका प्रतिवेदन वो होना चाहिए। तो ये सब चीज़ होने पर शुरू से ही हम लोग को सरकार में आने का ओली जी का जो अभी का सरकार जो बना मतलब चुनाव के बाद जो सरकार बनी है, तो वो शुरू से ही हम लोग को आग्रह कर रहे थे कि सरकार में आइए, सरकार में आइए। तो हमारा ये था कि हमारा मांग और मुद्दा को आप प्रोसेस में लाइए, तब हम विचार करेंगे सरकार में आने के लिए। और जब उन्होंने काम करना शुरू किया और कुछ स्टेप जो है आगे बढ़ाए हैं, तो हमें विश्वास लगा है कि बाकी काम भी वो कर सकते हैं। उनका कहना भी था कि मैले सपने जति काम म गर्छु, वहाँ पर उन्हीं के भाषा में। तो वो प्रक्रिया अभी भी जारी है, और जल्द ही फिर से जो है हमें कोई खुशखबरी आ सकती है। जो लोग जेल में पड़े हुए हैं, तो जिनका मुद्दा सर्वोच्च तक पहुँच गया है, तो उन लोगों के विषय में भी कानून तो मुझे जो है ज़रूर जो है उन लोगों का उनको जो है यातना से मुक्ति मिलेगा। जैसा हम लोग उन्होंने बार बार रखा है कि मुद्दा चलाया गया है व्यक्ति पर चीन का फलाने ने किया अपना, लेकिन वो व्यक्ति सब वहाँ है नहीं। मॉब में किसने किस पर क्या प्रहार किया ये जानना वो नहीं है। उन लोगों पर मुद्दा नहीं चला जो कि धरना पर बैठे हुए लोगों पर गोली चलाई है, उन लोगों पर कोई मुद्दा नहीं चला। लेकिन मॉब में जो है, भीड़ में जो है जो चोट पटक लगा है या किसी की मृत्यु हो गई है, तो उस पर मुद्दा चला, जबकि वहाँ पहचान ही नहीं है किसने, न वहाँ कोई हथियार का उपलब्ध, वो किस हथियार से मरा ये भी जो है उसका भी जो है वो नहीं है, क्योंकि वो हथियार तो था ही नहीं। आंदोलनकारियों के पास में तो किसी तरह का हथियार था ही, तो बिना हथियार का कैसे मारा। ये सब जो है विभिन्न प्रश्न सब जो है जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इन परिस्थितियों में जो है हम जो है जब हमारे मुद्दा और मांग को संबोधन करने का प्रक्रिया आगे बढ़ा, तो हम लोग जो है सरकार में जो है गए हैं, और सरकार से हम उम्मीद करते हैं, आशा है कि जो आप लोग जो है शपथ लिए हैं उस अनुसार जो है करेंगे। अभी आप इसमें हमारे बहुत सारे साथी अनुभवी साथी हैं, पहले भी सरकार में जा चुके हैं। हमारे नए साथी जो हैं, जो उनके लिए क्या है कि कोई भी काम आप कीजिएगा तो प्रत्येक मंत्रालय में एक कानून होता है, काम करने का नियमावली होता है, और जब कोई फाइल तैयार हो के आए तो उसमें अगर किसी दफ़ा का उल्लेख है तो आप उस दफ़ा को जरूर पढ़ के तभी जो है उसको अपना सही करेंगे। अंतिम में जो उस दफ़ा व मुजिम का है कि नहीं, सुझाव या सलाह टिप्पणी जो है लिखा गया है वो है कि नहीं,
तो ये सावधानी अगर आप रखेंगे तो बहुत सारे समस्या जो है आपके सामने नहीं आएगा। और नियम और कानून को तो सब मानना ही पड़ता है, सभी को मानना चाहिए। नियम कानून का मतलब होता है व्यवस्था करना, और नियम कानून के द्वारा ही अगर अव्यवस्था हो तो फिर तो अराजकता होगा समाज में। तो इसलिए ये हमारे नए साथियों को जो है कि ज़रूर वो हर मंत्रालय में जो है वो आपको एक काम करने का जो है निर्देशकार पढ़ने वाले कानून का किताब उपलब्ध होता है। आप लोग अपने मंत्रालय से संबंधित जो हैं वो पढ़ेंगे तो बहुत सारी जानकारी हो जाएगी कि आपका अधिकार क्या है, आपका जो है किस कानून के अंतर्गत जो है किस नियम के अंतर्गत आपको मंत्रालय चलाना है, ये सारी चीज़ की जानकारी हो जाएगी। तो संक्षेप में हमें बड़ा खुशी लगा एक बार फिर से मैं अपने साथियों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और इसमें इन लोगों को यहाँ तक लाने में सबसे तो आप लोगों का हाथ है, आप लोगों का सहयोग है, शुभकामना, जिसके कारण ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए आप लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों का भी सहयोग इन्हें मिलता रहे, ताकि इनको जो काम करने का क्षमता है, जो साहस है, उसमें कोई कमी नहीं है। धन्यवाद। जय माता दी। हो जाएगा। शनिवार के सेट करी केनाऊ से वही शनिवार के चला। हाँ है। ये सामान बढ़िया बढ़िया हम लोग ठीक है, जिंदर का भरता है।